की आवाज। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद कर्फ्यू लागू, इंटरनेट सेवा पर आज रहेगा प्रतिबंध। नूंह में अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां तैनात हैं। हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे जिले में रेड की जा रही है। हरियाणा एटीएस और पुलिस जगह जगह रेड कर रही है। अब तक करीब 70 लोग हिरासत में लिए गए हैं। नूंह हिंसा के बाद पुलिस ने दर्ज की 44 एफआईआर। पुलिस के मुताबिक अब तक 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की जान गई है। नूंह पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया की वजह से भड़की हिंसा, 133 गाड़ियों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। नूंह हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम समेत 5 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। नूंह के बाद गुरुग्राम में भी भड़की हिंसा। सेक्टर 70A में दंगाइयों ने 2 दुकानों में आग लगा दी। दंगाइयों ने सेक्टर 70A में झुग्गी में भी आग लगाई। दौलताबाद गांव और टिकली रोड पर भी 2 अलग अलग झुग्गियों में आगजनी की गई। गुरुग्राम के बादशाहपुर में भी दंगाइयों ने की दुकानों में तोड़फोड़, रेस्तरां को भी निशाना बनाया। गुरुग्राम में हालात पूरी तरह से काबू में है, डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव का बयान। गुरुग्राम में खुले में पेट्रोल और डीजल बेचने पर लगी रोक। पेट्रोल पंप में बोतल या फिर कैन में अब पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। नूंह के अलवर में अस्पताल में तोड़फोड़ हुई, सीसीटीवी में भी दिख रहा है नुकसान। नूंह हिंसा के विरोध में आज वीएचपी का देशव्यापी प्रदर्शन। देश के सभी जिलों में किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में 23 जगहों पर होगा विरोध प्रदर्शन। नागपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद का एक डेलीगेशन आज करेगा सोहना का दौरा। हिंसा प्रभावित लोगों से करेगा मुलाकात। नूंह में हिंसा के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, गश्त बढ़ाने का आदेश जारी हुआ। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। कई इलाकों में पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। नूंह की घटना के बाद यूपी के मथुरा में पुलिस अलर्ट है। लोगों के साथ की पीस मीटिंग। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। लोगों को सोशल मीडिया से अलर्ट रखने की अपील की गई है। हरिद्वार में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम ने बैठक की। जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर हुई मीटिंग। नूंह हिंसा के बाद राजस्थान में भी अलर्ट। भरतपुर जिले की 4 तहसीलों में आज सुबह तक इंटरनेट बंद रहेगा। नूंह हिंसा पर सीएम खट्टर ने की हाई लेवल मीटिंग। कहा साजिश के तहत ये मामला गरमाया गया। सीएम खट्टर ने कहा किसी भी उपद्रवी को बख्शेंगे नहीं। अब तक 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूंह की घटना पर साधा निशाना। कहा राज्य सरकार समय पर कदम उठाती तो इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था। हुड्डा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा आपसी भाईचारा कायम रखें। हरियाणा की नूंह हिंसा को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। का भगवान की यात्रा पर पथराव करना राक्षसों का काम है। बाबा बागेश्वर ने कहा जब तक सोते रहेंगे सनातनी ऐसी घटना होती रहेगी। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चले। लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पर होगी बहस। सदन में हंगामे के आसार हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया दिल्ली सेवा बिल। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके ने इस पर अपना विरोध दर्ज करवाया। विपक्ष ने दिल्ली सेवा बिल को बताया संविधान का उल्लंघन। अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इसे खिलाफ बताया। दिल्ली सेवा बिल पर बोले गृहमंत्री अमित शाह सरकार के पास बिल लाने का अधिकार है, विरोध राजनीतिक है। दिल्ली सेवा बिल का समर्थन करेगा बीजेडी। अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बोले दिल्ली के लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा ये बिल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राघव चड्ढा के बयान पर प्रहलाद जोशी का पलटवार। कहा हम संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करेगी आरजेडी। मनोज झा ने कहा संघीय ढांचे पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन आज करेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। मणिपुर के मुद्दे पर सौंपेगा ज्ञापन। इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेगा। हाल ही में मणिपुर से के हालात को देखकर लौटा है डेलीगेशन। मणिपुर को लेकर लालू यादव ने पीएम को घेरा। कहा वो दोषी इसलिए संसद में सामना करने में असमर्थ है। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से संसद में बहस होगी। 10 अगस्त को संसद में जवाब देंगे पीएम। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होंगे गृहमंत्री। 8 या 9 अगस्त को मणिपुर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तब कोई विधेयक पारित नहीं करना चाहिए। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान। विपक्ष के तर्क निराधार, बिल को लेकर कर रहा है गुमराह। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम के पास दूसरे राज्यों में जाने का समय। मणिपुर पर बोलने के लिए संसद में भी नहीं आ सकते। हंगामे के बीच राज्यसभा में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। मणिपुर पर अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को मौजूद रहने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को फटकार लगाई। कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई। सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। मणिपुर की मदद के लिए आगे आई कर्नाटक की सरकार। कर्नाटक आकर पढ़ाई करने वाले मणिपुर के छात्रों को मदद करेगी कर्नाटक की सरकार। दिल्ली महिला आयोग ने मणिपुर पर राष्ट्रपति को सौंपी सिफारिशों की अंतिम रिपोर्ट। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। प्रदेश कांग्रेस के 50 नेता और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक के नेताओं से 3 बजे मिलेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के मुताबिक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने की एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात। दिल्ली में मंगलवार की शाम ये मुलाकात हुई। राजस्थान की गहलोत सरकार आज लाएगी किसान ऋण राहत आयोग के गठन के लिए बिल। कर्ज में डूबे किसानों को इससे राहत देना मकसद है। सीएम अशोक गहलोत ने आयोग के गठन का बजट भाषण में वादा किया था। कारोबार सलाहकार समिति की बैठक के बाद ये बिल पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यों की संविधान पीठ इसकी रोज सुनवाई करेगी। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है। ऑनलाइन गेमिंग पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। बैठक का मुख्य एजेंडा फॉरेन ऑनलाइन मनी गेमिंग का देश में रजिस्ट्रेशन, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होने पर भी देना होगा टैक्स। बिहार में फिर से होगा जाति आधारित सर्वे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के फैसले का आरजेडी ने किया स्वागत। लालू प्रसाद यादव बोले गरीबों का इससे विकास होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। जातीय जनगणना को हरी झंडी मिलने पर बीजेपी का निशाना। कहा राज्य को जाति उन्माद की तरफ ले जा रही है सरकार। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना। कहा लालू नीतीश को जातीय जनगणना नहीं जातियों की राजनीति करनी है। प्रशांत किशोर ने कहा ये चाहते हैं सारा समाज हो अशिक्षित और अनपढ़, तभी नवी फेल को लोग मानेंगे नेता। सीएम नीतीश पर पीके का आरोप। कहा ये आम लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए करवा रहे हैं सर्वे। जातीय जनगणना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत। जातीय जनगणना रहेगी जारी। रोक लगाने वाली सभी याचिकाएं कोर्ट से खारिज हुई। पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे याचिकाकर्ता। वादी पक्ष के वकील ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट का बयान। पार्टी में कई विधायक थे नेता प्रतिपक्ष के लिए इच्छुक, लेकिन पार्टी हाईकमान का फैसला स्वीकार है। पीएम मोदी के पुणे दौरे पर बोले बालासाहब थोराट। पीएम करते हैं नॉन पॉलिटिकल स्टेज पर भी राजनीति। जैसे वो पुणे आए वैसे ही मणिपुर भी जाए। पुणे में मोदी और पवार के एक मंच पर दिखने पर बोले महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री। कहा कार्यक्रम था गैर राजनीतिक, इस पर राजनीति करना गलत है। दीपक केसरकर ने कहा महाराष्ट्र के कार्यक्रम में पवार जैसे दिग्गज नेता का होना आम सी बात है, ये राजनीति का विषय नहीं है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हसन मुशर्रफ का बयान। शरद पवार और पीएम मोदी के साथ में मंच साझा करने पर राजनीति करना गलत है। मोदी पवार के मंच साझा करने पर ओवैसी का तंज। कहा एक तरफ मणिपुर पर विरोध है, दूसरी तरफ मंच साझा किया जा रहा है। पीएम के सामने शरद पवार का निशाना। कहा देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी महाराज ने की थी। पीएम मोदी ने कहा अवार्ड मिलना सौभाग्य की बात, पुरस्कार मिलने से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पीएम ने कर्नाटक और राजस्थान की सरकार को घेरा। कहा विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बढ़ रहा है कर्ज। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर हमला। कहा उंगली उठाने से पहले मोदी सरकार बताए 9 साल में किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह क्षेत्र में होगी बागेश्वर बाबा की कथा। 5 से 7 अगस्त तक कार्यक्रम है। छिंदवाड़ा के सिमरिया में भव्य हनुमान मंदिर में होगी रामकथा। सिमरिया में कमलनाथ ने बनवाई है 108 फीट ऊंची हनुमान भगवान की मूर्ति। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने लोगों से की कथा में आने की अपील। किराए पर ली गई करीब 25 एकड़ जमीन, 1 लाख से ज्यादा लोग एक बार में रामकथा सुन सकेंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगते ही आसपास के घरों को खाली करवाया गया। इलाके में छाया काले धुएं का गुबार। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। यूपी के इटावा में सीएनजी की गैस टैंकर में आया लीकेज। हाईवे पर गैस रिसाव से मची अफरा तफरी। गैस लीकेज ठीक करने में जुटे इंजीनियर। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर तैनात की गईं। टैंकर से गैस रिसाव को देखते ही हाईवे के रूट को डायवर्ट कर दिया गया। टैंकर के आसपास लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। जम्मू कश्मीर के संभल में सरकारी स्कूल में गांव वालों ने लगाया ताला। स्कूल क्षतिग्रस्त होने की वजह से ये फैसला किया। स्कूल के कई कमरों में दरारें आ गई हैं, जिसको देखते हुए इसे बंद कर दिया गया। लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग को सरकार से ठीक करवाने की मांग की है। यूपी के हरदोई में बाल सुधार गृह में 15 बच्चे एक साथ बीमार हुए। अस्पताल में बच्चों की जांच की गई। डॉक्टरों ने दी दवाएं। केरल के मल्लापुरम में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी की संपत्ति कुर्क की गई। SIU ने 6 कनाल और 3 मारला जमीन अटैच की। 1990 में आतंकी पाकिस्तान भाग गया था। आतंकी अब्दुल रशीद कुरैशी वहीं से कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है।
हिमाचल में 3 और 4 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। चमोली में पीपलकोटी के पास लैंडस्लाइड हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ब्यास नदी में गिरी बस से 3 और शव निकाले गए हैं। बस के मलबे के साथ तीनों शव मिले। जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा मलबा। 9 जुलाई को ब्यास नदी में बह गई थी ये बस। अमेरिका की कोर्ट से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। ट्रंप पर लगा संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप पर गवाहों से छेड़छाड़ करने और नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने के भी आरोप लगे हैं। भारत से बातचीत के लिए तैयार है पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ बोले, युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन में बाढ़ और बारिश का कहर। बाढ़ से करीब 20 लोगों की मौत, 27 से ज्यादा लोग लापता है। कई इलाकों से भूस्खलन की भी खबरें आई हैं। राजधानी बीजिंग में भारी बारिश की वजह से घरों में घुस गया है पानी। कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं। बाढ़ की वजह से रेलवे स्टेशन बंद है। संवेदनशील इलाकों से लोगों को ले जाया जा रहा है स्कूल या फिर जिम। मोंटेगो जिले में मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं। इटली में जंगल की आग से निपटने के लिए अब विमान लगाए गए हैं। दक्षिणी इटली में फायर फाइटर्स ने की तैयारी। जंगल की आग से लड़ने के लिए कैनेडायर जल विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हुआ है। इस सरनिया के वेनफ्रो में 37 हेक्टेयर जंगल जलकर तबाह हो गया है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुए विमान हादसे में पूर्व NFL खिलाड़ी की बेटी और उसके सह पायलट की मौत। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। जोहान्सबर्ग के आसमान में चमकता दिखा सुपरमून। 2 सुपरमून में से एक सुपरमून दिखाई दिया। पिछली बार 2018 में एक ही महीने में दिखे थे 2 सुपरमून। 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6 करोड़ 77 लाख लोगों ने भरा इनकम टैक्स। पिछले साल की तुलना में 16.1% ज्यादा लोगों ने ITR फाइल की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 53,67,000 लोगों ने पहली बार ITR फाइल की है। पिछले वित्तीय साल में 5 करोड़ 83 लाख लोगों ने आयकर दिया था। GST कलेक्शन का जुलाई में बना नया रिकॉर्ड। 1,65,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर दिया बयान। कहा, अगले 5 साल में दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने ट्रकों में AC केबिन अनिवार्य करने का ऐलान किया। कहा, काम के घंटे तय करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। सर्कुलेशन में चल रहे 2000 से 88% नोट आए वापस। RBI के मुताबिक 3,14,000 करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं। भारत ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 200 रन से हरा दिया है। 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। भारत ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 352 रनों का टारगेट दिया था। वेस्टइंडीज की टीम 151 रन पर ढेर हो गई। भारत के लिए ओपनर शुभमन गिल और ईशान किशन ने शानदार शुरुआत की। गिल ने 85 और ईशान ने 77 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए। कुलदीप यादव को 2 मिले और जयदेव उनादकट को 1 विकेट मिला। कप्तान हार्दिक पांड्या ने नाबाद 70 रन बनाए। संजू सैमसन ने 51 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की शुरुआत बहुत खराब रही। टीम के 17 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे। भारत की तरफ से मुकेश कुमार ने की शानदार गेंदबाजी। किंग मेयर्स के बाद कप्तान होप को भी विकेट लिया। शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच चुने गए। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। ICC ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप का पोस्टर रिलीज किया है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ 10 टीमों के कप्तान नजर आ रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान विराट कोहली को फैंस ने किया मिस। मैदान में लहराए पोस्टर्स। चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन का फर्स्ट लुक आया सामने। छोटे बाल में इंडिया का ब्लेजर पहने दिख रहे हैं कार्तिक आर्यन। रैंप पर उतरी आथिया शेट्टी। पति और पिता ने तारीफ की। सेंसर बोर्ड ने ओ माई गॉड 2 के ट्रेलर को हरी झंडी दे दी है। 11 अगस्त को रिलीज हो रही है फिल्म। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार।